गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में सीएफटी के अकॉर्डिंग देखा था। आज हम जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हैं उनकी कलर प्रॉपर्टी का डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी ट्रांजिशन संक्रमण तत्व होते हैं वो सामान्यतः उनके जो कंपाउंड हैं वो रंगीन होते हैं। जो दर्शी क्षेत्र में से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तथा जो ट्रांसमिटेड एनर्जी होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उनका कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और सामान्यतः हमें उनकी जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर समझने के लिए हम ये कोई कॉम्प्लेक्स ले रखा है और इसके ऊपर विजिबल लाइट गिर रही हैं जो दर्शी क्षेत्र से 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की जो वेव होती हैं वो दर्शी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जब ये लाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये जो कंपाउंड है या तो सारी के सारी जो वेव गिर रही हैं लाइट गिर रही हैं उनको सारी को रिफ्लेक्ट कर दे, तो उस स्थिति में जो सब्सटेंस होता है वो हमें वाइट कलर का देखने को मिलता है। अगर ये जो लाइट गिर रहे हैं उन सारी लाइट को अगर ये जो कंपाउंड है एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस स्थिति में जो सब्सटेंस है हमें ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपाउंड कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ को रिफ्लेक्ट कर ले वेव को, तो उस स्थिति में इनके हमें न्यू कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हमें जो कंपाउंड के कलर देखने को मिलते हैं वो कम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलते हैं। विबग्योर के अंदर 7 कलर होते हैं। यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। विबग्योर यहाँ पर आई को छोड़ देना है, बाकी इंडिगो को छोड़ के इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और वॉयलेट कलर। अगर कंपाउंड ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो हमें ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। अगर येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। अगर रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इन कंपाउंड का जो कलर देखने को मिलता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से या फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से हमें इनके कलर देखने को मिलते हैं। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+। इसमें जो टाइटेनियम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, तो इसका जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए T2G Eg हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है जैसे ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उस स्थिति में ये ग्राउंड स्टेट है, T2G ग्राउंड स्टेट तथा Eg एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है और जब ये वापस एनर्जी को रिलीज करता है तो उस स्थिति में इनकी जो कम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर विबग्योर और इसको टाइटेनियम 3+ है, ये जो अपना
ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है और ये लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। माना कि ये येलो लाइट को एब्जॉर्व किया तो जो रिफ्लेक्टेड होता है वो हमें वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। ये इसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है, पर्पल वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ कंपाउंड हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंपाउंड और साथ में ये एब्जॉर्ब लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल एटम होता है। यहाँ पर ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये हमें ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर ये वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें येलो कलर को देखने को मिलता है। ये होता है डी ट्रांजिशन की वजह से हमें इनकी कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण होना, अर्थात धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। इसको हम समझने के लिए यहाँ पर MnO4 माइनस जो कि परमैंगनेट आयन है ले रखा है। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है Mn+7 जो मैंगनीज है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। इस स्थिति में इसका जो d ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो 3d 0 होता है। इस स्थिति में यहाँ पर d ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। उस स्थिति में जो लिगेंड का काम कर रहा है यहाँ ऑक्सीजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जो सेंट्रल मेटल हैं उनके डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है और उस वजह से हमें यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो जो ऑक्सीजन है यहाँ से इसका जो ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हमने यहाँ लिखे हुए हैं, और जो सेंट्रल मेटल आयन हैं उनके डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे इसके ऊपर इस कंपाउंड के ऊपर लाइट गिरते हैं तो जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके डी ऑर्बिटल के अंदर जो कि सेंट्रल मेटल हैं उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाता है, और जब ये वापस आएगा उस स्थिति में ये एनर्जी को रिलीज करेगा और हमें इनकी कलर देखने को मिलता है। सामान्यतः यहाँ पर जो कलर देखने को मिलता है वो डी ट्रांजिशन की तुलना में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो कलर उत्पन्न होता है उनका रंग गहरा होता है। संक्रमण धातु आयन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रंग उतना ही अधिक गहरा होता है, क्योंकि लिगेंड के धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण जो चार्ज ट्रांसफर की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए उनके जो कलर होते हैं वो गहरे देखने को मिलते हैं। सामान्यतः D0 या D10 जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो बिल्कुल ही नहीं है डी ऑर्बिटल में या फिर उसके पास पूरा फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, उस स्थिति में जो कंपाउंड होते हैं वो सामान्यतः रंगहीन होते हैं। लेकिन D5 विन्यास वाले जो कि सामान्यतः ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। इस कारण यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो इजीली नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए इनके जो आयनों का जो कलर होता है वो हल्का लाइट देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और जो कि ये आयन है टाइटेनियम 4+,
और इसका जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसी स्थिति में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जीरो रहेंगे और ये कंपाउंड रंगहीन होता है। वेनेडियम 5+ इस स्थिति में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये सामान्यतः नारंगी पीला कलर देखने को मिलता है। और क्रोमियम 6 D0 और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये नारंगी कलर देखने को मिलता है। Mn7+ D0 और ये हरा बैंगनी पर्पल कलर देखने को मिलता है। तो ये जो इनसे बने कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सामान्यतः चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से इनके हमें कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ आयन दे रखे हैं और इनका साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और स्केडियम होता है 3+, जो कि इस स्थिति में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वो सामान्यतः रंगहीन होता है। इसी तरह से टाइटेनियम 4+, जो कि ये भी रंगहीन होता है। टाइटेनियम 3+, इसके डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये पर्पल बैंगनी कलर देखने को, गहरा बैंगनी कलर देखने को मिलता है। वेनेडियम 3+, इसके डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2, ये ग्रीन कलर का होता है। इस तरह से Cr3+, जो कि इनके डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, वो वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। इस तरह से इनको आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो कि Cu+ और Zn2+, इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूर्णतः भरा हुआ है। D10 पूरा फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। Cu2+, जो कि जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर नीला रंग का होता है, जबकि जल विहीन कॉपर सल्फेट रंगहीन कलर का होता है, यानी कि कलरलेस होता है। ऐसा क्यों है, इसका आपको आंसर देना। Cu2+ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो नीले रंग का देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इसके पास पानी के अंदर आप इसको डिजोल्व करते हो तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है CuH2O6 और 2+ इसके आयन होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका नाम है हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर डी ट्रांजिशन इस कंपाउंड में पॉसिबल होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड होता है वो नीले रंग का होता है। लेकिन जो जल विहीन स्थिति में कॉपर सल्फेट होता है, वहाँ पर डी ट्रांजिशन की संभावना नहीं बनती है, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो रंगहीन हमें देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, और आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी कलर प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।